दरगाह कब्रिस्तान में बिजली का करंट लगने से हुई थी करीम शेख की मौत। जिम्मेदारों और लापरवाहों पर समाज सेवियों ने मुमरा पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको अपनी पहली खबर में बताया कि मुमरा में बिजली का करंट लगने से आलिया चांदीवाला के बाद करीम शेख उम्र 41 वर्ष रहने वाला अमृतनगर परिसर का ही, जिसकी दरगाह कब्रिस्तान में ट्रांसफार्मर के पास बिजली का करंट फैला, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम से उसकी पुष्टि भी हुई है। अब इस मामले में अमृतनगर के अलग अलग सियासी पार्टियों के पदाधिकारी और समाज सेवियों ने 8 जुलाई को मुमरा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश जावदवाड़ इनसे मुलाकात की। उन्हें एक लिखित जो है ज्ञापन दिया और इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं और जिन्होंने लापरवाही बरती है, जैसे कब्रिस्तान का रखरखाव जिनके हाथ में वो लोग और टोरेंट कंपनी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। किस तरह से मांग की गई है और पुलिस की तरफ से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश जावदवाड़ जी की तरफ से उन्हें क्या आश्वासन मिला है, सुनिए। जावेद भाई, अमृतनगर परिसर में जो अमृतनगर कब्रिस्तान है, वहाँ पर करीम नाम के व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। फिर उसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। आप सभी मिलकर, सभी राजनीतिक दलों के नेता आप आए परिवार वालों को लेकर, क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सभी पार्टी के पोस्ट होल्डर और सब अपने अपने जगह पे सब सोशल वर्कर है। और दूसरी अहम चीज़ सबसे बड़ा है कि वो हम सब लोगों का दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त था करीम, तो उसी के चलते हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे आए हैं। अभी हम लोग मुमरा चौकी में आए थे और हमने सीनियर साहब को है ना लिखित में लेटर दिया है कि जो हमारी मांगे है, जो हमारी शिकायत थी करंट लगने की वजह से हुआ है उसकी मौत, और एफआईआर की जो हमारी मांग है, तो उसी के चलते हम आए थे। तो सीनियर साहब ने हमारे को आश्वासन दिए कि 2 दिन के अंदर हम चौकसी करके टोरेंट पावर के ऊपर जो एफआईआर जो कानून से जो कलम लगेगी वो हम लगाएंगे 2 दिन के अंदर। 2 दिन तो अभी क्या ईडीआर वगैरह करते हैं क्या? अभी उसका पूरा ईडीआर वगैरह नहीं हो चुका, कल हो गया। गफ्फार भाई, जिस तरीके से आप लोग सब मिलकर एफआईआर करने आए थे कि आश्वासन दिए पुलिस ने कि 2 दिन बाद एफआईआर की जाएगी, क्या लगता है आपको एफआईआर होगी या नहीं? एफआईआर तो होनी ही चाहिए और हम लोग पुरजोर तरीके से इस पे है कि एफआईआर हो, क्योंकि एक हफ्ते के दरमियान 10 दिन में ये 2 मौत हो चुकी है टोरेंट पावर के करंट लगने से। जिस तरह से लोग अपने आका और अब्बा को खुश करने के चक्कर में जो मेन कॉज है उसको डाइवर्ट करने के चक्कर में जिस तरह से करीम भाई को जिन्होंने कहा कि फीट आने से उनकी मौत हो गई, हार्ट अटैक से मौत हो गई है, तो हम खुल के बताए थे, कल भी हम लड़े थे इस चीज़ के लिए कि टोरेंट पावर के करंट लगने से उनकी मौत हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये चीज़ जाहिर हो गई है कि करंट लगने से उनकी मौत हुई है। तो अब ये चीज़ जग जाहिर हो चुका है मुमरा में कि किसकी वजह से मौत हो चुकी है। और जो सीनियर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी है। उन्होंने कहा कि कल ईडीआर के सब पेपर वर्क सब हो चुका है और हम लोग जो भी कल्प्रेट है, हमने तो 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। सबसे पहले तो सुन्नी कब्रिस्तान जो अमृतनगर के है उनके स्टाफ के ऊपर, सेकेंड टोरेंट पावर के जो अधिकारी है, जो ऑफिसर्स है, उनके ऊपर जो जिनकी लापरवाही की वजह से जो मौत हुई है उनके ऊपर, ये दोनों के ऊपर हमने एफआईआर की मांग की है। अब देखना ये है कि पुलिस, हमारा मुंबई पुलिस कितना फास्ट एक्शन लेता है। अगर यहाँ से भी थोड़ा डिले होता है तो हम लोग आगे एसीपी डीसीपी कमिश्नर की तरफ जाने वाले हैं। गफ्फार भाई, पिछले कुछ दिनों पहले एक बच्ची की मौत हो गई थी, आप भी को पता होगा, 17 वर्षीय आलिया चांदीवाला, उसकी मौत हो गई थी, एफआईआर भी की गई, लेकिन उस पर अभी तक कोई फॉलोअप नहीं लिया गया, तो उस पर क्या बोलोगे आप? फॉलोअप एफआईआर के बाद भी क्या फॉलोअप नहीं लिया? हमारा मुमरा, मैं आपके जरिए बताऊंगा कि हमारा मुमरा अभी भी सो रहा है। जिस तरह से लोग बोलते हैं ना कि सामने वाला खड्डे में गिरा, जब तक हमारा घर का कोई आदमी खड्डे में नहीं गिरा तो हम उसको भरते नहीं है। आज भी यही टाइम है, जब तक मुमरा वाले बाहर नहीं निकलेंगे। हम लोग 15-16 लाख की आबादी है, अगर हम लोग लाखों की तादाद में जब तक रोड पे नहीं आएंगे तो ये जो मौत का जो नंगा नाच चल रहा है, जो बारिशों के मौसम में जो आ रहा है, आए दिन शॉर्ट सर्किट यहाँ पे आ रहा है, ये बंद नहीं होगा जब तक मुमरा वाले बाहर नहीं निकलेंगे, रोड पे नहीं निकलेंगे, ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली है। आपस में बात करने से अच्छा है एकजुट आइए, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सबको लीड करने के लिए। आप लोग हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह हम वो चीज़ करेंगे जो आप लोग की सोच है।